अच्छा, आज हम एसएनआर का मुकम्मल टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा कि एसएनआर की कितनी टाइप्स होती हैं और एसएनआर वर्क कौन सी जगह पर करेगा। कल एक किसको क्वेश्चन था, आई थिंक वहीद था या कौन पूछ रहा था कि सर कुछ रिपीट कर दें। मैं पहले वो प्रीवियस क्लास आपको रिपीट कराऊंगा थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। सबसे पहले मुजीबुर रहमान, आप मुझे बताएं कि कितने किस्म के ब्रेकआउट होते हैं। कल हमने पढ़े चार किस्म के। 4 किस्म के। कौन से? एक्सटर्नल लेवल ब्रेकआउट, इंटरनल लेवल ब्रेकआउट, काउंट ब्रेकआउट और टर्न डायरेक्शनल ब्रेकआउट। ट्रेंड डायरेक्शनल ब्रेकआउट। अब हमने कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाया और हमने बोला जब हाई ब्रेक होता है, मार्केट का हाई ब्रेक होता है, ट्रेंड अप का है, तो उस लेवल को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ब्रेकआउट और साथ में ट्रेंड डायरेक्शनल ब्रेकआउट। ट्रेंड डायरेक्शनल, जब एक्सटर्नल ब्रेकआउट होता है तो वो साथ में ट्रेंड डायरेक्शनल ब्रेकआउट भी होता है। मतलब कि अब हमें इस पे रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी होती। इस एसएनआर का एक्सटर्नल ब्रेकआउट का मतलब इस पे हमें रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी। और ट्रेंड डायरेक्शनल साथ तब बोलेंगे कि ट्रेंड अप का है, एक्सटर्नल भी है और ट्रेंड भी अप का है। बाज़ दफ़ा आपको एक्सटर्नल भी रिवर्सल की ट्रेड देता हुआ मिलेगा, पर टेंशन नहीं लेनी, एक बार देगा पर 90% वो मार्केट अप जाएगी, 90% वो अप जाएगी मार्केट। अब ये लेवल आपका हो गया एक्सटर्नल और ट्रेंड डायरेक्शनल। अगर तो मार्केट कुछ इस तरह से है और अपने हाई से ऊपर हाई लगाती है, एक्सटर्नल लेवल ब्रेक कर गई, ट्रेंड डायरेक्शनल लेवल भी ब्रेक कर गई, भाई हमने अब रिवर्सल की ट्रेड किधर लेनी है? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लेवल हमें रिवर्सल की ट्रेड देगा? कौन सा लेवल हमें रिवर्सल की ट्रेड देगा? जिधर कैंडल आएगी, क्लोज होगी या टच करेगी, हमें रिवर्सल मिलेगा। तो वो हमारे पास जौन सा लेवल होगा वो काउंटर में जब ब्रेक होगा, काउंटर मीन्स इंटरनल ब्रेकआउट। काउंटर मीन्स इंटरनल, क्योंकि ये ट्रेंड के ऑपोजिट है। कैंडल अप जा रही हैं और एकदम मार्केट वापस आई, तो ये हमारे पास इंटरनल लेवल भी कहलाएगा एंड काउंटर लेवल भी, एंड काउंटर लेवल भी होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें इधर से रिवर्सल की ट्रेड मिलेगी। उसका रीज़न क्या है? इधर से हमें रिवर्सल की ट्रेड क्यों मिलेगी? इधर से हमें रिवर्सल की ट्रेड क्यों मिलेगी? उसका रीज़न सिंपल सा है। देखें, एक बायर्स जब इस पोजीशन पे पहुंचे, उन्होंने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट ने करेक्शन की, नीचे आई, इधर से उन्होंने अच्छा प्रेशर उठाया, लिक्विडिटी उठाई, मतलब जो से सेलर्स थे वो इधर तक आके फेल हो गए। इधर से बायर्स ने अपना प्रेशर शुरू किया। अब जब बायर्स का प्रेशर पड़ा, बायर्स ने बाय करना शुरू किया, बैंक्स ने बाय शुरू किया, तो वो मार्केट को उठाकर इधर तक ले आए, मार्केट को उठाकर इधर तक ले आए। जब इस एरिया तक मार्केट को ले आए हैं तो आप मुझे बताएं कि जब मार्केट दोबारा इस एरिया से इधर तक आएगी तो क्या आप समझते हैं कि इस एरिया में कितने बायर स्ट्रॉन्ग थे जो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं? तो इस एरिया में क्या वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? वो सेलर्स को कहेंगे नहीं भाई, हम इस एरिया में पहले हमारा कब्जा था, आप दोबारा आ रहे हो, पर हम एक कोशिश अपनी करेंगे, अपनी लास्ट एफर्ट हम लगाएंगे। इधर से अगर मार्केट रिवर्स ना हुई तो एक कैंडल की रिवर्सल आपको लाजमी मिलेगा। जो हम बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें मतलब है 1 मिनट से, हमें मतलब है 1 मिनट से, तो इधर से हमें वो कैंडल रिस्पेक्ट देगी और रिवर्सल देगी, हमें रिवर्सल देगी। ये समझ आया अभी आप लोगों को, जो जिनका कल का डाउट था कि ये कौन से लेवल होते हैं और कैसे हमें रिवर्सल और वो मिलेगा, तो मुझे बताएं ताकि मैं वहीद को आगे चलूं। अब इसकी बात करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो आपने समझा दिया, ऑपोजिट था, ये तो
समझा दिया। इस लेवल पे हमें रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी होती। ये लेवल अगर हल्का सा भी ब्रेकआउट हो जाए, मतलब इतनी कुछ कैंडल भी ब्रेक कर दे, तब भी हमें चांस होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। अब आप बताएं, अब देखा जाए तो इधर भी तो सेलर्स मौजूद हैं, इधर से सेलर्स आए, उन्होंने नीचे गिराया मार्केट को। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर सेलर्स मौजूद थे तो इधर क्यों नहीं आए, इधर क्यों नहीं आए। आप देखें, अगर मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट ऊपर गई, तो प्रीवियस सेलर्स को क्या किया, मात देकर ऊपर गई, उन्हें टाटा बाय बाय कर कर ऊपर चली गई। अब ऊपर गई ना, तो एक कोई रनर है, भागता है, जब वो अच्छी खासी दौड़ करता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसके बाद उसकी कोशिश होती है कम से कम ज़्यादा नहीं 5 मिनट का स्टे करूं, 5 मिनट या 10 मिनट मैं स्टे करूं रास्ते में, थोड़ा मेरा सांस लेवल पे आ जाए, तो उसके बाद मैं आगे अपनी जर्नी शुरू करूं, आगे भागूं, आगे जाऊं। तो इसी तरह एक पॉइंट ऐसा आता है कि बायर्स इधर रुकते हैं, थोड़ा सा स्टे करते हैं, सांस लेते हैं। किस रीज़न के तहत, आपके साथ अगर 100 बंदा भाग रहा है तो क्या समझते हैं 100 बंदा इकट्ठा ही भाग रहा होगा, 100 इकट्ठा नहीं भाग रहा होगा, कोई पीछे होंगे, कोई आगे होंगे। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब टेस्ट देने जाते हैं किसी आर्मी वगैरह में, पुलिस में या किसी भी महकमे में, तो वो आपको भगाते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। जब आपका लास्ट पॉइंट आएगा, आपका लास्ट फर्स्ट वाला थकेगा, वो बैठेगा, आराम करेगा, किसके लिए, कि जोन से मेरे पीछे रह गए हैं कि वो वापस आए मेरी जगह पर, और फिर मैं उनके साथ आगे भागूं और मेरा आराम भी हो जाएगा, मैं सुकून भी कर लूँगा। सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, ज़्यादा डिपिकल मार्केट वाले उससे ज़बान से समझाऊँ आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ। तो इसी तरह जब इधर बायर्स रुकेगा तो ये मार्केट थोड़ी देर नीचे जाएगी, ज़हरी बात है, अगला रुकेगा तो पिछले उसके पास आएंगे, तो मार्केट पीछे गई, जब ये पिछलों पे पहुंची तो इधर से उठा के ऊपर आई, इस तक पहुंची, तो फिर आगे रेस शुरू होगी, ऊपर हाई लगेगा, हाई लगेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि इस एरिए में आपका जब इस तरह मार्केट आएगी, आने के बाद इस एरिए से इस तरह हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिधर फर्स्ट वाला जीत जाएगा, जिधर फर्स्ट वाला जीत जाएगा। अब सेकंड एंड थर्ड नंबर वाला वो आएंगे उस एरिए को हाथ लगाने, मतलब उस एरिए तक पहुंचेंगे, उनका स्टॉप तो आगे है, एक बंदा स्टॉप पे पहुंच गया पहले से, तो जो से पीछे रह गए क्या वो स्टॉप से आगे जाएंगे या उस स्टॉप तक आएंगे, उस स्टॉप तक आएंगे। जब वो स्टॉप तक आएंगे, स्टॉप कंप्लीट हो जाएगा, तो वो इधर से मार्केट रिवर्स करेगी। पर हमें नहीं पता होता ट्रेंड का एग्जैक्ट स्टॉप कौन सा है, एग्जैक्ट स्टॉप कौन सा है, कि मार्केट का एग्जैक्ट स्टॉप कौन सा है, मार्केट किधर से चेंज होगी, मार्केट किधर से चेंज होगी। तो उसके लिए हम ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करेंगे एंड सेकंड लास्ट पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, जो सा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि अब इधर से रिवर्सल आना शुरू हो गया है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, इधर से दौड़ ख़त्म हो गई है एक पोजीशन की। अब इसका लॉजिक क्लियर हुआ आप सबको, या भी किसी का डाउट है, मैं फिर तब आगे चलूँगा। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछें। सर अक्सर जब हम लाइव भी ट्रेड ले रहे थे तो आपने कहा था कि अक्सर जब मार्केट मतलब ट्रेंड डायरेक्शनली ब्रेकआउट दे रही है तो वो एक आध रिट्रेसमेंट दे देती है, तो कुछ केसेस में देती है, कुछ में नहीं, तो वो सर कहाँ पर देखना होगा, मतलब मैं वो बताता हूँ, आगे जाके अभी क्लियर होगा। ये तो मैं सिंपल आपको लॉजिकल बता रहा हूँ। अभी मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो लगाते कैसे हैं और कैंडल के साथ बताऊंगा, कैंडल के साथ बताऊंगा। अब सबसे पहले ये सारा कुछ मैं आपको मार्केट में दिखा दूं, ये सारा कुछ आपको मार्केट में दिखा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अरे ऐसे क्या हो गया, डिलीट के बजाय वही होता जा रहा ब्लैक की। अच्छा मैं अब चलता हूँ मार्केट में,
ताकि आपके ये जोन से एक्सटर्नल और इन लेवल्स के हैं, पहले ये क्लियर कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना और उस पर मुकम्मल आप अबूर के साथ ट्रेड कैसे लेंगे स्क्रीन आ गई। यस सर। मैं ये बहुत सारी लाइनें लगी होंगी आगे पीछे सारी, तो मैं इन्हें मिटा दूं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए। अच्छा, मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ और उसे येलो करके मोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर से समझ आए। अब आप देखें, मैंने आपको चीज़ पढ़ाई, आपका एक्सटर्नल लेवल इंटरनल कौन सा लेवल होता है, मतलब वो वर्क कैसे करेगा। हम फर्ज करो इस एरिया से मार्केट लें और वो इधर तक आई, इधर तक आई। अब सेलर्स रुके और इसी मार्केट को वो इस एरिया तक लेके गए, इस एरिया तक लेकर गए। समझ आ रही है ना सबको। अब ये वाला जोन सा एरिया था, ये हमारे पास एक्सटर्नल था, हमारे पास एक्सटर्नल लेवल था और साथ ट्रेंड डायरेक्शनल लेवल था। अब मुझे ये बताएं, आप ये देखें कि ये लेवल ब्रेक हुआ, ये लेवल जिस तरह ब्रेक हुआ उसके बाद कंटिन्यूशन हुई, उसके बाद कंटिन्यूशन ही, क्योंकि ये लेवल हमारा एक्सटर्नल लेवल था। हमने इधर रिवर्सल की ट्रेड प्लान नहीं करनी थी, तो इधर से मार्केट इस तरह नीचे आई, इस तरह नीचे आई। फिर ये एरिया आप देखें कि ये एरिया ब्रेक हुआ, उसके बाद रेड कैंडल आई कि नहीं आई, उसके बाद भी रेड कैंडल आई, क्योंकि ये हमने पढ़ा कि ये हमारा एक्सटर्नल है और ट्रेंड डायरेक्शनल लेवल ब्रेक हुआ। अब ट्रेंड डायरेक्शनल लेवल ब्रेक हुआ तो मुझे ये बताएं कि आया ये हमारे पास क्या था, सेकंड लास्ट हाई पॉइंट था, सेकंड लास्ट हाई पॉइंट था, लोअर हाई जी बनता है, ये वाला एरिया लोअर हाई ये वाला बनता है। अब हमने पढ़ा कि मार्केट जब वापस आती है, काउंटर ब्रेक करती है, तो वो रिवर्सल देती है, वो रिवर्सल देती है और छोटी के साथ देती है, 99% वो रिवर्सल देती है। अब मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट लो ना लगा सकी, ये एक आखिरी लो है, ये एक आखिरी लो है। उसके बाद मार्केट इस तरह ऊपर करेक्शन की, कुछ इस तरह से गई इधर तक और फिर इस तरह नीचे आई और इधर से फिर ऊपर निकल गई, ऊपर निकली और इधर तक निकली। अब हमारे पास ये लेवल ब्रेक हो गया, ये लेवल ब्रेक हो गया और मार्केट ने हमें रिवर्सल नहीं दिया, मार्केट ने हमें इस एरिया से रिवर्सल ही नहीं दिया, ट्रेड ही नहीं दी। अब हम क्या, मार्केट में जब बैठते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जो सी चीज़ पढ़ी वो चीज़ हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रही, वो चीज़ हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि MTG लगातार कभी भी ना लो, MTG ना लो। अगर एक दफ़ा नहीं देती है आपकी मार्केट तो वेट करो। तो हमने साथ एक और चीज़ पढ़ी कि अगर एक लेवल आपका एक वक्त में काम नहीं करता, तो अगर दोबारा उस जगह पे मार्केट आएगी तो वो आपको शॉर्टी के साथ 100% ट्रेड देगी, शॉर्टी के साथ आपके ट्रेड देगी। अब इसने हमें इधर वर्क तो नहीं दिया, पर मार्केट ऊपर निकली, एक हाई लगाया, प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया, हाई लगाया तो दोबारा आई, तो इसे रिट्रेसमेंट ट्रेड भी बोलते हैं हम, और अपने दोबारा इसका रिवर्सल ट्रेड भी हमें बोलेंगे, क्योंकि ये लेवल हमारा एक दफ़ा काम नहीं किया,
जब दोबारा मार्केट आई तो हमने यही पढ़ा कि एक लेवल जब काम नहीं करता तो जब मार्केट दोबारा उस पर आएगी तो वो आपको ट्रेड देगी और इसने हमें दोबारा ट्रेड दी। अब अगर आपकी इधर एक आपने ब्रेक हुआ तो आपने डाउन की एक ट्रेड ली, फर्ज करो $2 की, आपने $2 की ट्रेड ली और वो लॉस हो गई। ऐसा नहीं है मार्केट लॉस नहीं करा थी, अब आपकी लॉस तो हो गई, लॉस हो गई। अब आपने MTG 4 की नहीं लेनी, आपने वेट करना है। आपने इस लेवल पे बेल लगा दो या बैठे रहो। आप देखो कि जब दोबारा मार्केट आएगी ना मेरी पोजीशन पर, मैं $4 की ट्रेड लूँगा। अब दोबारा आई इसी पोजीशन पे तो आपने पढ़ा कि एक लेवल जब ब्रेक हुआ उसने रिस्पेक्ट नहीं दी तो दोबारा देगी मार्केट। वजह उसकी क्यों देगी कि इस एरिया में पहले बायर स्ट्रॉन्ग थे, बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो जब सेलर्स आएंगे तो ये एरिया खामोश तो नहीं बैठेगा। इस एरिया में बायर्स मौजूद थे, वो कहेंगे नहीं बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, हम कंटिन्यूशन करेंगे, हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। ये मतलब ना समझो कि हमें क्रॉस करके निकल जाओ, हम अपनी एक कोशिश दिखाएंगे। बाज़ दफ़ा वो एक कोशिश दिखाएंगे और बाज़ दफ़ा मार्केट इधर से ऊपर निकल जाएगी, बाज़ दफ़ा मार्केट इधर से ऊपर निकल जाएगी। कुछ समझ आ रहा है? तो ये हमारा हमने एक्सटर्नल लेवल पढ़ा और इंटरनल, ये था इंटरनल लेवल, ये था इंटरनल लेवल। अब मार्केट इधर से ऊपर गई, ये एक बीच में उसने लो लगाया, ये कुछ ये, और जब इसे ब्रेक किया इस एरिया को तो मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल रिट्रेसमेंट की दी, एक कैंडल रिट्रेसमेंट की दी, ड्रैग ऊपर गई। हाँ, अगर आप शॉर्टी के साथ ट्रेड लेना चाहते हो, आप शॉर्टी के साथ ट्रेड लेना चाहते हो, याद रखो कि मार्केट का जब एक्सटर्नल लेवल ब्रेकआउट हो, एक्सटर्नल लेवल पहली बात है वो आपको डायरेक्ट ट्रेड देगा। अगर नहीं देता, इस तरह की कुछ रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाती है, जो हमने पैटर्न में पढ़ा, जो हमने पैटर्न में पढ़ा। रिट्रेसमेंट इस वजह से देती है कि सेलर्स बाज़ दफ़ा कोशिश करते हैं, सेलर्स बाज़ दफ़ा कोशिश करते हैं, बाज़ दफ़ा OTC मार्केट या कोई ट्रैप करती है। मैंने आपको बोला था कोई लेवल है तो जो स्मार्ट ट्रेडर होता है वो कोशिश करता है ट्रैप करे कॉमन ट्रेडर्स को कि मार्केट दूसरी साइड जा रही है। जब वो दूसरी साइड का सोचते हैं, अब इधर से रेड कैंडल थोड़ी सी आती है ना, तो आम बंदा यही समझता है कि ये भाई हमें रिवर्सल देगा ये लेवल और हम इधर से डाउन के लिए अगली ट्रेड में जाएंगे। रेड ने इधर हमें अच्छी खासी प्रेशर दिखा दिया, पर वो प्रेशर नहीं होगा। हम समझ जाएंगे कि मार्केट का टारगेट ऊपर है। अच्छा, मार्केट का टारगेट कैसे देखना है? अभी आपके सामने, अगर मार्केट ने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया, लोअर हाई को ब्रेक किया, अब आपके पास कंफर्मेशन बन गई अप ट्रेंड की, मार्केट चल पड़ी अप ट्रेंड में। अब आपने टारगेट कौन सा देखना है? आपके पास टारगेट जे वाला होगा, ये एरिया लग जा, ये एरिया टारगेट होगा। जिधर से मार्केट गिरी थी, जिधर से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, ये देखें ना, पीछे मार्केट कुछ देर साइडवेज हुई, कुछ देर साइडवेज हुई, इधर से मार्केट गिरी, अच्छी खासी गिरी, अपने हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो लगाते हुए जा रही है, डाउन ट्रेंड बना। तो इस एरिया के बाद वो प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ मार्केट किया, स्ट्रक्चर के साथ मार्केट चली। तो जब स्ट्रक्चर के साथ चली, इस लेवल से गिरी थी तो चली, तो ये मार्केट का लेवल होगा। मार्केट कोशिश करेगी इस एरिया पे भी आपको रिवर्सल मिलेगा, इस एरिया पे आपको रिवर्सल मिलेगा और मार्केट का टारगेट ये होगा कि इस एरिया तक पहुंचूं। बेशक वो बीच में थोड़ी गिरे, अब ये देखिए मार्केट इधर तक गई और नीचे आई, मार्केट नीचे आई, गिरी, फिर ऊपर गई और इस एरिया को देखो टच किया और इसने ट्रेड दी, इस एरिया को टच किया और ट्रेड दी। तो मार्केट का टारगेट ये होगा जिधर से वो गिरी थी, जब बायर्स उठेंगे तो अक्सर ऐसा होगा कि वो मार्केट अपने टारगेट की तरफ जाए। और OTC में याद रखो, टारगेट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेड लेने के लिए कि OTC मार्केट हमेशा टारगेट की तरफ एकदम ऐसे चलती है कि बड़ी बड़ी कैंडल बनाना शुरू कर देती है और टारगेट की तरफ जाना शुरू कर देती है। हम क्या सोचते हैं कि बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, अपने हिसाब से बड़ी बन रही हैं, या हमने पढ़ा कि प्रीवियस कोई कैंडल, एक कैंडल
खासकर लाइव मार्केट की। एक कैंडल, याद रखो ये फार्मूला भी है और आपको आगे वॉल्यूम का जब चैप्टर पढ़ेंगे ये मैं पढ़ाऊंगा भी सही, और अभी से सुन लो। एक कैंडल उसका साइज प्रीवियस 5 कैंडल से बड़ा हो, किसी एक कैंडल का प्रीवियस 5 कैंडल से साइज बड़ा हो और उसमें वॉल्यूम कम हो तो उस कैंडल के बाद भी रिवर्सल आएगा, उस कैंडल के बाद भी रिवर्सल आएगा। ये मैं वॉल्यूम में आगे जाके पढ़ाऊंगा, कुछ जो से पैटर्न्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो ये मार्केट का टारगेट और मार्केट इस तरह वर्क करती। अब मुझे ये समझो, अब एक चीज़, अब काउंटर लेवल मैंने आपको पढ़ाया, मार्केट इधर से नीचे आई, मार्केट इधर से नीचे आई और इधर से इस तरह ऊपर गई, इस तरह ऊपर गई। अब ये एरिया आपके पास कौन सा हो जाएगा? काउंटर। ये एरिया काउंटर हो जाएगा। इस एरिया को मार्केट ने टच किया तो क्या रिवर्सल दिया या नहीं दिया? इस एरिया को टच किया, आपको रिवर्सल मिला क्योंकि काउंटर था। रिवर्सल एक कैंडल का मिला। अब ये जो सी कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये अभी जहन में याद रखिएगा। बेशक अभी से इसकी तस्वीर ले लें, मैं आगे जाके जो सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस पर ये स्ट्रक्चर इधर से देख लें एक दफ़ा दोबारा गौर से। ये जो सी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद फिर मार्केट नीचे, ये स्ट्रक्चर देख लें। अब मैं ये चीज़ आपको समझाऊंगा कि SNR पर वर्क कैसे करना है, वो हमें वर्क कैसे देगा। ये चीज़ आपको बड़ा लॉजिक के साथ मैं क्लियर करूँगा। ये स्ट्रक्चर जहन में रखिए, ये स्ट्रक्चर। अब ये काउंटर ब्रेकआउट हुआ ना, तो मार्केट ने क्या किया? नीचे लो लगा दिया, मार्केट ने लो लगाया। अब जब लो लगाया ना, तो मार्केट का काम क्या है कि वो इधर से नीचे जाए, वो इधर से नीचे जाए। और जब लो लगा तो मार्केट के लिए ये लेवल काउंटर है, ये लेवल काउंटर का है। ये विक के साथ लगा और इसके बाद भी रिवर्सल मिला, डोजी टाइप भी बनी पर रिवर्सल मिला। अब ये मार्केट के लिए काउंटर था क्योंकि उसने इस एरिया को ब्रेक किया, काउंटर को अपना एक ट्रेड भी हमें दी, काउंटर लेवल ब्रेक हो गया, मार्केट नीचे ऐसे लो लगाना चाहिए था, लो के बाद एक और लो लगाती तो लोअर हाई कंफर्म होता, पर इसने दोबारा जाके हाई को ब्रेक किया। जब हाई को ब्रेक किया तो इसका क्या मतलब, ट्रेंड अभी अप का है, मुकम्मल लो वो हमारा कंसीडर नहीं होगा। अब ये एरिया ना आपके पास, ये एरिया आपके पास अब काउंटर है, ये एरिया काउंटर है। अगर तो मार्केट सीधी आती है, अगर तो इधर से ही मार्केट लोअर हाई लोअर लो लगा के आएगी तो फिर ये एरिया आपका काम नहीं करेगा, फिर ये एरिया आपका एक्सटर्नल और ट्रेंड डायरेक्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज होके आ रहा होगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज होके आ रहा होगा। कुछ बातें पल्ले पड़ी हैं या मैं वैसे ही लगा हुआ हूँ आप सबको? अच्छा, ये जो सा हमने कल पढ़ा ये वो मार्केट में क्लियर किया हमने, जो कल पढ़ा वो मार्केट में क्लियर किया। और एक चीज़ अभी जो सी आपको स्ट्रक्चर बताया ये वाला, ये जहन में याद रखिए। अब मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और चलता हूँ चार्ट पे, चलता हूँ चार्ट पे। अब मैं आपको SNR बताने जा रहा हूँ कि SNR ड्रा कैसे करना है और वो वर्क कैसे करेगा, वो वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले मैं अप ट्रेंड का रेजिस्टेंस बनाऊंगा और सपोर्ट आपने बनानी है। SNR मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा लॉजिकल, फिर आगे शुरू करेंगे। मैं कुछ ड्रा करता हूँ, पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूँ कि आपने लगाना कैसे, आपने लगाना कैसे है। कुछ इन सूरतों में लग सकता है, रेड की बना देता हूँ, ये मैं रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। सपोर्ट आपने इसके ऑपोजिट खुद बनानी है, सपोर्ट आपने खुद बनानी है। मैं बता रहा हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो आप सबकी।
अच्छा, ये आपकी एक रेजिस्टेंस आप इस तरह भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सीधी। दूसरी सूरत में आपकी रेजिस्टेंस ये होगी ग्रीन की विक और रेड कैंडल की बॉडी। दूसरी सूरत में आपके पास रेजिस्टेंस पॉइंट ये होगा। इस सूरत में आपका रेजिस्टेंस पॉइंट ये होगा। हायर और लो मतलब जौन सा इधर से लो होगा और उसके बाद रेड कैंडल आपका नीचे वाला हिस्सा होगा, बेशक उसकी विक है, बॉडी से आपने लेनी है, और ऊपर आपका जौन सा भी अगर ग्रीन की विक बड़ी है या रेड की, एक लाइन नहीं लगानी। मतलब इस जोन की शेप लेते। इस जोन की शेप हम लेते क्यों हैं? हम इस जोन की शेप लेते क्यों हैं? इस तरह की क्यों ले रहे हैं? एक लाइन भी लगा सकते हैं बॉडी के साथ भी, जिस तरह ये लगाई है फर्स्ट वाली। तो ये इस वजह से लेते हैं कि इस एरिया में बायर्स इधर तक गए, इस एरिया में बायर्स इधर तक गए और इधर से कंट्रोल हुए, इधर से कंट्रोल हुए और सेलर स्टार्ट इधर से हुए। ये एरिया कंट्रोल होने का एरिया है, इसने कंट्रोल किया, इधर कैंडल की बॉडी नहीं बनी। इसी तरह ये एरिया भी कंट्रोल हुआ, इधर बॉडी नहीं बनी। पूरा एरिया है, नीचे या ऊपर वाला एरिया नहीं। इस पूरे एरिया में क्या था? सेलर्स का प्रेशर था, बायर्स इस एरिया में वीक थे, ना कि इस एरिया से। तो इसी तरह हम ये सारा एरिया लेंगे, हम सारा एरिया लेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना कैसे है। अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। आपने हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे करेगा, मतलब कि हमें कैसे श्योरिटी होगी कि वो काम कैसे करेगा, वो वर्क कैसे करेगा। यार ये आज क्या हो रहा है इसके साथ? सब्र करो, मैं इसे रिमूव करके दोबारा लगाता हूँ। सर आप कंट्रोल एन कर दिया करें, फिर नया पेज आ जाएगा क्लीन। देखते हैं, स्क्रीन आ गई। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक रेजिस्टेंस है और मार्केट ने एक दफ़ा टच किया और मार्केट जब दोबारा टच करती है तो हम ट्रेड नहीं लेते। दोबारा टच करती है तो हम अक्सर ट्रेड नहीं लेते। हम ट्रेड क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अब कंफर्मेशन लें, 2 बार टच हुआ और तीसरी बार में हमें मार्केट ट्रेड देगी। पर वो मार्केट ऊपर जाती है, फिर कुछ इस तरह से आती है, मार्केट ऊपर जाती है और फिर कुछ इस तरह से आती है और हमारी इधर ट्रेड फेल हो जाती है, लॉस हो जाती है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ट्रेड फेल हो जाती है। हमारा जो सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको शुरू से बताया कि हमने थर्ड उस पे टच पर ट्रेड नहीं लेनी, कंफर्मेशन देखनी है। कंफर्मेशन देखनी है। क्या कंफर्मेशन देखनी है? अगर तो तीसरी बार कैंडल कुछ इस तरह से ऊपर निकल जाए, उसे ब्रेक कर दे, आपने मुकम्मल क्लोजिंग पर भी ट्रेड नहीं लेनी। ऊपर निकले और कैंडल रेड वाली दोबारा इस तरह अगर ब्रेक करे, एक दफ़ा ऊपर ब्रेक हो, दूसरी दफ़ा नीचे ब्रेक हो, तो उसके बाद हम इधर से 5 मिनट डाउन के लिए जा सकते हैं, 1 मिनट के लिए भी जा सकते हैं। 1 मिनट किस लिए, कब जाएंगे? जब इस कैंडल की विक क्रॉस होगी। आपने पैटर्न पढ़े, जब इस कैंडल की विक क्रॉस होगी, कंफर्मेशन होगी, तो फिर आप 1 मिनट के लिए भी जा सकते हैं। आपके इधर से शॉर्ट ट्रेड बनेगी। ये तरीका है इस SNR पर ट्रेड लेने का। ये नहीं कि टच हुआ आपने ट्रेड ले ली, टच हुआ आपने ट्रेड ले ली, इधर से अगर वापस आएगी तो ट्रेड लेंगे। दूसरी सूरत क्या होगी? दूसरी सूरत ये होगी कि ये ऊपर गई और दूसरी कैंडल कुछ इस तरह बनेगी, रेड वाली, और फिर आपके इधर से नेक्स्ट आप जाएगी। अब ये अगर इसकी विक इस तरह क्रॉसिंग है तो फिर आप इधर से आपके लिए जाएंगे, फिर आप इधर से आपके लिए जाएंगे। तो ये आपने कंफर्मेशन लेनी है तीसरे पॉइंट पर कि आपने ट्रेड कैसे करनी है। आपने ट्रेड कैसे करनी है, आपकी कंफर्मेशन होगी तो तब आपने ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं कि बस एक दफ़ा मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और दोबारा भी देगी, हमने ट्रेड ले लेनी। ये तो था कॉन्सेप्ट।
अब हम चलते हैं कैंडल की तरफ। अब्दुल्ला आपका हैंड रेज है, थक जाएगा, पूछें क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं सर ओटीसी में बैठा हूँ ज़्यादातर। ओटीसी में अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट एक दफ़ा जब रेजिस्टेंस पॉइंट पर पहुंच जाती है, रेजिस्टेंस पे वो पहुंचती भी नहीं है ना, मार्केट का टारगेट अभी थोड़ा सा ऊपर पड़ा होता है। हम्म, मैंने अक्सर औकात ये देखा है कि मार्केट वहां से एकदम दुस्त नीचे गिरती है, मतलब 2 से 3 कैंडलें वो इतनी बड़ी बड़ी बनाएगी कि जो उसने लास्ट लो पॉइंट लगाया हुआ वहां तक आ जाती है, और वहां पर भी हमें रिवर्सल की ट्रेड नहीं देती, फिर दोबारा वो एरिया ब्रेकआउट करके वापस डाउन चली जाती है। इसका क्या रीजन है कि वो हमें रिवर्सल की ट्रेड तो देनी चाहिए वहां पर, लेकिन वहां पर वो रिवर्सल की ट्रेड ऐसा नहीं देती। ओके सर। वो रिवर्सल की ट्रेड नहीं देती। ऐसा होता है कि मार्केट जिधर से गिरी, जिस एरिया से गिरी, आपका कहने का मतलब ये है कि मार्केट इधर से गिरी और फिर मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रही है, कुछ इस तरह से ऊपर जा रही है, और ये लेवल है, ये लेवल है, और मार्केट लेवल को टच नहीं करती। मार्केट इधर तक आई और फिर इस तरह एकदम नीचे गिरी। इन लेवल्स पे भी रिस्पेक्ट नहीं देती। ऐसा ही है ना, आपको रिस्पेक्ट फिर जी जी सर, ऐसा ही है। लास्ट पॉइंट पे भी वो रिवर्सल नहीं देती, लास्ट पॉइंट पे भी नीचे गिर जाती है। ऐसा होता है कि बाजू का 10 कैंडलें एक कलर की आ जाती है डाउन की। एक कलर की आ जाती ओटीसी मार्केट में। सबसे पहली बात, ओटीसी मार्केट ज़्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मुकम्मल वर्क नहीं करती, अक्सर वो पैटर्न्स पर चलती है। पैटर्न मतलब तुक्का है, समझो। ओटीसी मार्केट सिंपल अल्फाज में बोलूँ, एक किस्म का ज़्यादा तुक्कों पर चल रही होती है। मतलब काम करती है, एक दिन ऐसा काम करती है कि लाइव भी उस तरह काम नहीं करती, लाइव भी काम नहीं करती। बाज़ दफ़ा वो इतनी अपनी उसकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि वो कुछ अलगोरिथम होते हैं जो चल रहे होते हैं, वो चल रहे होते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है कि मार्केट इधर से गिरी, तो आपने प्रीवियस देखना है कि इस एरिया में जौन सी कैंडल बनी थी वो आया स्ट्रॉन्ग थी, आया स्ट्रॉन्ग थी। याद रखो, 5 मिनट में जाके देखो कि जौन सी बड़ी कैंडल है उसका जौन सा हाफ होगा वो भी एसएनआर का काम कर रहा होगा। जब मार्केट इस तरह ऊपर निकलेगी और फिर ब्रेक करेगी इस लेवल को, इसका हाफ भी एसएनआर का हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे बोलते हैं, हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक दफ़ा याद करो प्रीवियस क्लास में, अभी आगे जाके भी हम चले ये भी पढ़ लें कि मार्केट कुछ इस तरह जाती है और इस तरह ऊपर जाती है और इस तरह फिर नीचे गिरती है और इधर से हायर लो लगा के जाती है, इधर से हायर लो लगा के जाती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद फिर गिरती है ना, जब फिर इधर से गिरेगी तीसरे पॉइंट से, फिर आपकी ये सपोर्ट काम नहीं करेंगी। ये टिकटॉक में मेरी वीडियो पड़ी है और फिर ये आपके सपोर्ट्स काम नहीं करेंगी। उसका रीज़न ये है कि इसने ऊपर भी ब्रेक किया फिर दोबारा ब्रेक किया, मतलब ये ऊपर वाले आपके स्टॉप लॉस हिट करके आई है। तो ऊपर मतलब अब बायर्स मौजूद नहीं है, सबके एसएल हिट हैं, सेलर्स के भी और एसएल हिट हैं, जो से बैंक्स हैं, अब उन्होंने सेल किया तो मार्केट अच्छी खासी डाउन जाएगी, वो इस टारगेट तक जाएगी फिर जिधर से उठी थी, जिधर से उठी थी। तो एक तो ये चीज़ है ये वाली, और इसी में आपकी एफवीजी भी आती है। मार्केट एफवीजी फेयर वैल्यू गैप से भी रिवर्स हो जाती है, आपके जोन से पहले फेयर वैल्यू गैप से भी रिवर्स हो जाती है। ये 2-3 रीज़न है। और तीसरा रीज़न एक दफ़ा याद करो, आगे जाके आप पढ़ोगे भी सही, मैंने आपको बताया था कि अगर कैंडल कुछ इस तरह ऊपर गई और इस तरह आई और इस कैंडल की विक कुछ इस तरह है, इस कैंडल को इस तरह क्रॉस कर रही है, मतलब एक कैंडल के बाद ये कुछ इस तरह आई थी कैंडल और इस विक ने इस तरह क्रॉस कर दिया, तो ये आपका मुकम्मल जोन होगा, रिजेक्शन एरिया होगा, इधर से भी मार्केट रिवर्स हो जाएगी। बहुत सारे लॉजिक होते हैं, वो तो फिर अब मार्केट में बंदा बैठा हो तो उस हिसाब से बता सकता है कि इसने काम क्या किया। इसने कोशिश किया करो
अमजद के पास लैपटॉप है, अगर साथ बैठे होते हो तो बड़ी स्क्रीन होती है, स्क्रीनशॉट उसका या पिक लेके मुझे भेज दिया करो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस लेवल पे इसने क्यों रिस्पेक्ट नहीं दी। आप कोई भी ट्रेड लेता है उसे समझ नहीं आती, उसके पास अगर बड़ी स्क्रीन है, मोबाइल पे तो ज़्यादा नहीं पता चलता, लैपटॉप वगैरह है, वो तस्वीर लेके मुझे भेजे। इंशाल्लाह जिस तरह मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं आपका वो लॉजिक, आपका रीज़न क्लियर कराऊंगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ना, ये एक सामने कॉन्सेप्ट है, एक सामने कॉन्सेप्ट है, पर जब आप मुझे तस्वीर भेजेंगे और आपका जो सा लॉजिक होगा भी इसने इस हवाले से नहीं दिया, तो फिर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि इसके अलावा आपको और क्या चीज़ इसमें देखनी चाहिए थी। फिर उससे आपका जो क्लियर होगा ना, वो मेरी ये क्लासें देने से भी क्लियर नहीं होगा, वो आप खुद क्लियर कर सकते हैं कि आप पर बड़ी स्क्रीन होना, थोड़ा प्रीवियस मुझे नज़र आए, पता चले। ये नहीं है मोबाइल की सीधी स्क्रीन ही हो, फिर मुझे समझ नहीं आने वाली। क्लियर है अब्दुल्ला भाई? जी सर क्लियर है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, टाइम भी अच्छा खासा हो गया है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराता हूँ, क्योंकि एसएनआर तो ऐसा है, अच्छा खासा टॉपिक है। मैंने आपको एसएनआर बताया लगाना, एसएनआर लगाना बताया। मैं अब दो किस्म की डायग्राम बनाऊंगा, दो किस्म की बनाऊंगा। दूसरी ये है, दूसरी ये है। अब आप लोग मुझे बताओ कि फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग है या सेकंड वाली? आज जहन लगाओ, पता चलेगा आप लोगों को। ये वाला एसएनआर स्ट्रॉन्ग है या ये वाला एसएनआर स्ट्रॉन्ग है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सर सेकंड वाला। सर फर्स्ट वाला, सर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग है, सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है। फर्स्ट वाला। अरे सेकंड वाले में तो आपके पैटर्न भी बने। फर्स्ट वाला बिलाल भाई इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि मतलब रेड कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसको मतलब इसके आगे वो ग्रीन वाली कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल को वो ब्रेक किया, मतलब तो अगली दफा आएगी तो यहाँ से मतलब दोबारा फिर बायर उठ सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप इसका लॉजिक बताओ। सर यहाँ पर जो फर्स्ट वाला मैंने बताया कि यहाँ पर सही है। फर्स्ट वाले में देखिए कि आपका लग रहा है पीछे सेलर जो है वो वीक आ रहे हैं, यहाँ पर वो रिजेक्शन के ट्रेड देंगे और यहाँ से बाहर उठेंगे। यहाँ पर हमें प्रीवियस देखना पड़ेगा तो प्रीवियस में क्या हुआ था। यहाँ पर अगर दो कैंडलों को देखेंगे, तीन को देखेंगे, अगर वो वीक कैंडल बनी है सेलर्स की, तो मतलब ये कि यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे कि उस पर वो हमें रिवर्सल पॉइंट की ट्रेड देंगे। ये प्रीवियस भी आप लोग देख लो। आप बताओ, प्रीवियस ये खाता था सारा, फर्ज करो ऐसी है, अब मुझे बताओ फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है या सेकंड? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। सैनियस ने तो आप बताएं। सर ये जो फर्स्ट वाले में है ना, क्लोजिंग अच्छी हुई है, तो सेकंड वाले में जब क्लोजिंग नहीं हुई और जो कैंडल बनी ग्रीन वाली, इसकी भी बिक नहीं क्रॉस थी, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाले में क्लोजिंग अच्छी हुई तो फिर हम डायरेक्ट भी ट्रेड लेंगे, तो वो अगर अच्छा ऐसा ना रहे तो हमारा काम करेगा। यहाँ पर बिलाल भाई एक स्ट्रॉन्ग बायर को रोका हुआ है, मतलब सेलर को रोक दिया मतलब बायर ने। ये लो एक भी हार्ट। आप बताओ। सर सेकंड जो आपने बनाया है, यहाँ पर जो आपने बनाया हुआ है यहाँ पर पैटर्न भी तो बन सकता है ना ट्रिपल कैंडलस्टिक का।
अरे मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से ना, मैं तो बताऊंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा। पैटर्न बनेगा सर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का तो मार्केट सपोर्ट लेवल पर बनेगा, तो हमें कंफर्मेशन होगी कि मार्केट यहाँ से मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने लेवल अब ड्रॉ करना है, हमने लेवल ड्रॉ करना है, पैटर्न को ना देखो इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है या नहीं। दोबारा मार्केट जब आएगी नंबर 2 पे रिस्पेक्ट देगी या 1 देगी या 1 वन पे। वन पे देगी। दो बंदे 1 पे। मिस निदा आप किस पे बोल रही हैं, 1 पे देगी या 2 पे? सर मैं 1 पे बोल रही हूँ, मेरा भाई भी नहीं रहा क्यों 2 पर है। अच्छा वहीद आप बताएं। अब्दुल्ला भाई माइक पे। टू पे जो है मार्केट देगी। 2 पे देगी। मुजीबुर रहमान आप बताएं। 1 वाली हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी या 2 वाली सपोर्ट? आई थिंक इन्हें आवाज़ नहीं जा रही। शबाना सिस्टर आप बताएं। टाइपिंग कर दें। आयशा, ये आयशा CH चौधरी कौन है? सर जी मैं हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने YouTube पे वीडियो देना स्टार्ट किया ना, तो इसलिए मैंने ना नाम थोड़ा चेंज किया है। लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं कितने यहाँ से पैसे कमाती हूँ, इनबॉक्स में आके बहुत तंग करती हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि जी आपने पिछले 1 महीना भी गुजारा, 1 वाले जी सर। का क्या लॉजिक है वो स्ट्रॉन्ग है, और 2 वाले का क्या लॉजिक है कि वो स्ट्रॉन्ग है? कौन सी सपोर्ट हमारे पास मार्केट में काम करेगी? सर 1 वाली इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सेलर्स थे ना, तो यहाँ पे जो है बायर्स आके स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बायर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। और दूसरा जो सेकंड इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे गैप अप भी आ रहा है कैंडल्स में ना, इसलिए। चले मैं एक तो और, मुझे भी यही लगता है ये फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग 1 है। वाला कुछ अगर इस तरह हो, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। वो 1 वाली भूल जाओ, ये 1 है समझो। जी अब आप लोग, अब्दुल्ला लोग, अमीन भाई, अब मुझे बताओ, अब 1 स्ट्रॉन्ग है या 2? वन स्ट्रॉन्ग। अभी भी वह स्ट्रॉन्ग है सर, वन का रिवर्सल मिलेगा। 1 पर। अच्छा इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक भी मुझे। बिलाल भाई मतलब अगर देखा जाए ना तो स्ट्रॉन्ग मतलब सेलर आ रहे हैं। इस बड़ी रैली को मतलब बायर ने यहाँ से मतलब उसको रोक दिया, तो मतलब यहाँ पर बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। किसी ने अंदाज़ा लगाया कि 2 स्ट्रॉन्ग है, किसी ने कहा कि ग्रीन कैंडल बड़ी बनी थी, मैंने ग्रीन को छोटा कर दी। हमेशा याद रखिए कि जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, किसी सपोर्ट लगाएंगे या रेजिस्टेंस लगाएंगे, रेजिस्टेंस पर बायर्स की कैंडल या सपोर्ट पर सेलर्स की कैंडल, जब आएगी कोई कैंडल रेड कैंडल बनती है, कोई रेड कैंडल बनती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये लेवल स्ट्रॉन्ग है या नहीं, दोबारा आने वाले वक्त में काम करे या नहीं करेगा? अमीन भाई माइक बंद करिए, डबल हो रही है बात। आने वाले वक्त में काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें ये बायर्स की कैंडल नहीं बताएगी, उसके लिए हमें बायर्स की कैंडल नहीं बताएगी कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या नहीं। हम सेलर से पूछेंगे कि आप वीक आ रहे हो या स्ट्रॉन्ग आ रहे हो। हम सेलर से सवाल जवाब करेंगे, हम सेलर से सवाल जवाब करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि जब सेलर स्ट्रॉन्ग थे तो बायर्स ने उन्हें काबू किया, तो बायर्स को क्या होना चाहिए, उससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बायर्स को सेलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो आएंगे ना, वैसे तो नहीं आ सकते, वैसे तो नहीं आ सकते। तो दूसरे नंबर वाले वीक इसलिए है कि जब सेलर्स आ रहे थे तो बायर, सेलर्स तो पहले ही वीक थे, तो बायर्स आसानी से आए या मुश्किल से?
आसानी से आए ना, सेलर्स वीक थे तो ये एरिया आपका स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि इधर बायर्स इजीली घुस आए तो सेलर्स दोबारा भी आ सकते हैं, क्योंकि सेलर्स वीक थे, बायर्स आए इस वजह से कि सेलर्स वीक थे, बायर्स आए इस वजह से, लॉजिक समझिएगा, बायर्स आए इस वजह से कि सेलर्स वीक थे, पर सेलर्स ख़त्म तो नहीं हुए, सेलर्स ख़त्म तो नहीं हुए, बायर तो आसानी से आ गए, सेलर्स वीक थे मजबूरी से आए। पर इस एरिए में जब बायर्स आए तो सेलर मजबूत थे, तो बायर उससे मजबूत थे तो उस एरिए में आए, उससे मजबूत थे तो उस एरिए में आए, तो इसलिए ये आपका लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, ये आपका लेवल वीक होगा, ये लेवल आपका वीक होगा। तो आज का टॉपिक जौन सा था वो इतना ही था। इस लेवल पर कैंडल के साथ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या कौन से एसएनआर होंगे जो आपको अच्छी रिस्पेक्ट देंगे, किस किस्म के होंगे, किस सूरत हाल में, वो इंशाल्लाह आप कल हमारा टेलीविज़न चैनल देखते रहें, वो कल आपको पता चलेगा। ये जौन सा मैंने आज की तोता कहानी थी